Hello students, today we will learn the fourth lesson of grammatical part, that is the use of some adverbs. Adverbs means क्रिया विशेषण. So वो adverbs के uses किस तरह से है, इट मीन्स सेंटेंस में वो adverbs कैसे कैसे आते हैं, तो वो हम इस लेसन में सीखने वाले हैं. So let us we will start. Very is used with positive degree. Very, this word is used in positive degree. So much is used with comparative degree. यहाँ पे अभी दो adverbs आपको दिए हैं, very and much. These two adverbs we can use in different sentence. So very is used in positive degree and much is used in comparative degree. So let us see the example. Soumya is very happy now. This is a positive degree. And Soumya is much happier now. This is comparative degree. Okay. So you should remember that very is used in positive degree and much is used in comparative degree. So let us see the next. Very is used with present participle. It means V1 plus ing. V1 means हमारे जो verb होते हैं उस verb को ing फॉर्म लगाया जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं present participle. So very ये जो word है, ये जो adverb है, वो हम present participle में भी यूज़ करते हैं. And next, much is used with past participle. Past participle means V3. It means verb का third form. Okay. So verb का third form जब भी आएगा तो उस टाइम हम much का यूज़ करते हैं, much adverb का यूज़ करते हैं. So see the example here. This story book is very interesting. So you can see here interesting. In this word we can see the present participle of this word. So we can see V1 plus ing. Okay, so it means present participle. And very word, very adverb we used with present participle. Next, he is not much interested in gardening. So here we can see the past participle of that word. It means interested. Interested. It means we can see here the past participle of that verb. And in this sentence we can use much adverb before this. Okay. So अभी यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ये जो वेरी, फर्स्टली हमने देखा वेरी वर्ड जो एडवर्ब जो है वो पॉजिटिव डिग्री में भी यूज़ किए जाते हैं और मच एडवर्ब कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ किए जाते हैं. वैसे ही यहाँ पे वेरी वर्ड का यूज़ या फिर वेरी एडवर्ब का यूजेस प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ भी होता है और मच एडवर्ब का यूज़ पास्ट पार्टिसिपल के साथ भी होता है. इट मीन्स वर्ब का थर्ड फॉर्म जब आता है तो उस टाइम भी हम मच का यूज़ करते हैं. सो लेट अस सी नाउ नेक्स्ट पॉइंट. टू डिनोट्स सम काइंड ऑफ एक्सेस. अभी ये जो टू एडवर्ब है, दिस इज ऑल्सो एडवर्ब टू. सो हियर वी कैन प्रोनाउंस इट टू बट इट्स मीनिंग इज डिफरेंट, नॉट TWO2. हियर वी कैन सी द TOO2. टू मीन्स ज़्यादा, एक्सेस, काइंड ऑफ एक्सेस. इट मीन्स मोर देन इनफ, समथिंग दैट गोज़ बियॉन्ड द डिज़ायर लिमिट. ऐसी चीज़ें जो हमारे लिमिट के बाहर होती है तो उसी को हम बोलते हैं टू. मोर देन इनफ, जो हम चाहते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा, मतलब हमारा टाइमिंग जो भी होता है उससे कई ज़्यादा देर से अगर हम आते हैं या फिर देर से जाते हैं तो उसी को हम पॉइंट आउट करते हैं टू से. दिस टू इज़ कॉल्ड एडवर्ब एंड दिस टू also we can use in sentences. Okay, this is called also adverb. So let us see the next. Very should never be used in the sense of to. very का यूज़ कभी भी to के जगह पे नहीं किया जाता है क्योंकि to का मीनिंग क्या है कि बहुत ज़्यादा. ओके, दिस to का मीनिंग है बहुत ज़्यादा और very दिस इज़ अ शॉर्ट, मतलब ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं होता, very का थोड़ा ज़्यादा होता है. ओके, so here a little difference between to and very. So see the example. Lata works very hard. Okay, this is the very hard. And next sentence you can see here. Lata works too hard. It is not good for her health. लता ने इतना काम किया कि उसकी हेल्थ के लिए वो अच्छा नहीं है. मतलब फर्स्ट सेंटेंस में सिर्फ दिया है लता वर्क्स वेरी हार्ड, लता ने बहुत काम किया. इट मीन्स इतना भी नहीं किया कि उसको कुछ हो जाएगा या फिर उसको उसके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है. फर्स्ट सेंटेंस में इसका मीनिंग इस तरह से दिया है, मतलब वेरी मतलब इतना भी ज़्यादा नहीं. ओके, एंड टू का मतलब देखो कैसा है. लता वर्क्स टू हार्ड, इट इज़ नॉट गुड फॉर हर हेल्थ. उसने इतना काम किया कि उसकी हेल्थ के लिए वो अच्छा नहीं है.
It means to means very to, very ज़्यादा, बहुत ज़्यादा means to. Okay, so let us see the next. To is sometimes we used in the sense of also. Also की जगह पे भी हम to का यूज़ करते हैं. See the example. मीरा sang and danced too. मीरा को सिंगिंग भी आता है और डांस भी आता है. इस तरह से मीरा ने गाना भी गाया और डांस भी किया. इस तरह से टू का इस तरह से भी यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट सेंटेंस. यू स्कोल्डेड रोहन एंड इंसल्टेड हिम टू. आपने क्या किया, रोहन को डांटा भी और उसका इंसल्ट भी किया. मतलब दोनों एक्शन जब भी एक साथ किए जाते हैं तो उस टाइम हम टू एडवर्ब का यूज़ करते हैं. ओके, यहाँ पे अभी डांटना और इंसल्ट करना ये दोनों एक्शन हो रही है, तो इन दोनों एक्शन के साथ हम टू का इस्तेमाल करते हैं. अब ये टू एडवर्ब इस तरह से भी यूज़ किए जाते हैं. यू शुड रिमेंबर दिस. लेट अस सी द नेक्स्ट. टू एंड इनफ आर ऑपोजिट इन देयर मीनिंग. टू और इनफ ये जो है वो उनके मीनिंग जो है वो अलग है. ओके, टू इज़ यूज्ड बिफोर द वर्ड इट क्वालिफाइज. टू का यूज़ वर्ड के पहले किया जाता है और इनफ एज एडवर्ब इज़ यूज्ड आफ्टर द वर्ड इट क्वालिफाइज. इनफ का यूज़ किया जाता है वर्ड के बाद. लेट अस सी द हाउ. फर्स्ट एग्जाम्पल. शी इज़ टू वीक टू वॉक. नेक्स्ट. यू आर टू लेट फॉर द ट्रेन. नेक्स्ट. ही इज़ रिच इनफ to buy a car and this money is sufficient enough for me. In this way, here you can see two adverb before the word. Before the word we can use these two word, two adverb, and enough this word we used after the word. Okay, rich this word and after use we enough word. अभी यहाँ पे इसका मीनिंग भी अलग है. शी इज़ टू वीक टू वॉक. वो बहुत वीक है चलने के लिए. और यहाँ पे देखो ही इज़ रिच इनफ टू बाय अ कार. वो एक कार ले सकता है, इतना वह श्रीमंत है, उतना वह अमीर है कि वह एक कार ले सकता है. इस तरह से टू और इनफ के बीच में डिफरेंस है. तो टू इज़ यूज्ड बिफोर द वर्ड इट क्वालिफाइज एंड इनफ इज़ वर्ड वी यूज्ड आफ्टर द वर्ड इट क्वालिफाइज. सो यू शुड रिमेंबर दिस टू लाइन्स केयरफुली. सी ऑन द नेक्स्ट पेज नाउ. Little means not much. Little means not much. It is used in the negative sense. And a little means at least some. It is used in affirmative sense. अभी यहाँ पे भी little और a little इन दो एडवर्ब में थोड़ा सा डिफरेंस है. तो आपको ये ध्यान में रखना है कि किस तरह से डिफरेंस है. देखो यहाँ पे एग्जाम्पल्स में. Mom had little expected that I would pass. मेरी माँ मतलब मॉम हैड लिटल एक्सपेक्टेड. उसको एक एक्सपेक्ट है कि मैं कम से कम पास तो हो जाऊँ एग्ज़ाम में. इस तरह से वो एक्सपेक्ट इस लिटल वर्ड के साथ कर रही है. एंड सेकेंड सेंटेंस में यू कैन सी हियर शी वॉज अ लिटल टायर्ड. वह थोड़ी थकी है या फिर उसको बहुत नहीं, उसको थोड़ी थकावट है. इस तरह से इट मीन्स लिटल एंड अ लिटल. देयर इज़ अ लिटल डिफरेंस बिटवीन लिटल एंड अ लिटल. होप्स यू अंडरस्टैंड. सो लेट अस सी द नेक्स्ट. सिंस मीन्स from then or from some time in the past up to now. since word का यूज़ किया जाता है कब, अभी के टाइम से पहले. it means see the example here. I have not seen him ever since. मैंने उसको आज तक कभी भी नहीं देखा है. मैंने उस आदमी को आज तक, इट मीन्स अभी के टाइम तक मैंने उसको लाइफ में कभी नहीं देखा है. तो इस तरह के सेंटेंस यूज़ करने के लिए हम ये सिंस एडवर्ब का यूज़ करते हैं. ओके, सो लेट अस सी द नेक्स्ट. एगो एज एन एडजेक्टिव फॉलोज द नाउन इट क्वालिफाइज. एगो वर्ड का किस तरह से यूज़ किया जाता है. लेट अस सी द एग्जांपल हियर. आई मेट माई अंकल 2 years एगो. मैं मेरे अंकल को मिला. कब मिला. 2 years एगो. बिफोर 2 years एगो. मतलब 2 साल पहले मैं अंकल को मिला था. ओके, दिस इज ऑल्सो एडजेक्टिव. इट मीन्स एगो इस एडवर्ब का यूज़ किया जाता है कुछ साल के पहले, कुछ साल की बातें करने के लिए हम एगो का यूज़ करते हैं. सो एगो एज एन एडवर्ब इज यूज्ड इन द एक्सप्रेशन लॉन्ग एगो. लॉन्ग एगो इसके साथ भी हम उसका यूज़ करते हैं. लेट अस सी हाउ. थर्ड एग्जांपल यू कैन सी हियर. आई मेट माई अंकल लॉन्ग एगो. मतलब बहुत सालों पहले मैं मेरे अंकल से मिला था. इन दिस वे वी यूज्ड एज अ एडवर्ब इन दिस सेंटेंस. So let us see the next. Before is an adverb of time. It signifies formally. It means
बिफोर इस वर्ड का यूज़ किया जाता है कि पहले ज़माने में, जिसे हम बोलते हैं ना, पहले ज़माने में ऐसी चीज़ें नहीं होती है या फिर नहीं होती थी। इस तरह से जो हम पहले ज़माने की बातें करते हैं तो उस टाइम हम बिफोर का यूज़ करते हैं। लेट अस सी द एग्जांपल हियर। आई हैड सीन हिम ओनली वंस बिफोर। मैं उसको इससे पहले सिर्फ एक बार मिला था। ओके, सो वी यूज़ हियर बिफोर एडवर्ब. And last, you can see here already. Already adverb denotes that something has happened prior to the time mentioned or thought of. It means already means इससे पहले. ओके, इससे पहले मीन्स देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है आई हैव मेट हिम ऑलरेडी. मैं उसको पहले ही मिल चुका था. ओके, मतलब उसको डबल आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं होती है. सो वी कैन से आई हैव मेट हिम ऑलरेडी. मैंने उसको पहले ही देखा था या फिर मैं उससे पहले ही मिल चुका हूँ. इस तरह से ऑलरेडी एडवर्ब का यूज़ सेंटेंस में किया जाता है. सो लेट अस सी द नेक्स्ट पॉइंट. Yes is used to give an answer in the affirmative. It is followed by an affirmative verb. Yes ये भी एक एडवर्ब है और उस एडवर्ब का यूज़ हम अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं. एंड ऑल्सो no is used to give an answer in the negative and it is followed by a negative verb. No ये जो एडवर्ब है उसका हम नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं. सो लेट अस सी द एग्जांपल हियर. कैन ही प्ले द वायलिन? कैन ही प्ले द वायलिन? येस ही कैन प्ले द वायलिन. यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा है कैन ही प्ले द वायलिन, क्या वह वायलिन के साथ खेल सकता है? तो यहाँ पे आप यस से मतलब यस एडवर्ब का यूज़ करके किस तरह से सेंटेंस बना सकते हो और नो एडवर्ब का यूज़ करके किस तरह से हमारे सेंटेंस बनते हैं यहाँ पे आपको दिया है. सो येस he can play the violin and no he cannot play the violin. In this way yes and no, these also adverb which we used in our sentences, and yes this is used in affirmative sentence and no this is used in negative sentence. You should remember this also. So let us see the next point. Else should be followed by but. अब ये else जो है वो भी एक एडवर्ब है और उसका यूज़ हम करते हैं बट की जगह पे. else मीन्स नहीं तो आप ये करो, नहीं तो मैं वो करूँगी. इस तरह से जब हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो उस टाइम हम एल्स का यूज़ करते हैं. सो लेट अस सी द एग्जांपल हियर. इट इज़ नथिंग एल्स बट ग्रीड. इट इज़ नथिंग एल्स बट ग्रीड. एंड ऑदर शुड बी फॉलोड बाय दैन. ऑदर का यूज़ करते हैं दैन के बाद. सो लेट अस सी द एग्जांपल. आई कुड नॉट डू इट अदर दैन हरिडली. आई कुड नॉट डू इट अदर दैन हरिडली. इन दिस वे वी यूज्ड एल्स and other in the sentence. Now fairly and rather both mean moderately, and fairly is used with favorable adjectives and adverb. तो ये जो fairly ये जो adverb है उसका यूज़ हम सेंटेंस में करते हैं. तो fairly and rather. fairly means honestly and rather means बल्कि. मैंने ये किया बल्कि मुझे वो चाहिए था इसलिए मैंने वो किया. इस तरह से हम जब भी बल्कि इस सेंटेंस से या फिर रादर एडवर्ब का यूज़ करते हैं तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है. और फेयरली मीन्स ऑनेस्टली. ओके, सो होप्स यू अंडरस्टैंड दिस ऑल द पेजेस. यू हैव गिवन सो मेनी एडवर्ब्स इन आवर सेंटेंसेस विच वी कैन सी इन आवर टेक्स्ट बुक. सो फर्स्ट वेरी, मच, टू, also enough and to, then little, a little, since, ago, before, already, long ago, yes, no, else, other, fairly and rather. Sorry, here you can see these all are the adverb which we used in our sentences. So let us change the next page and see what is there. Here rather is used with unfavorable adjectives and adverbs. rather का यूज़ किस तरह से किया जाता है वो हम यहाँ पे देखेंगे. This bag is fairly light. That bag is rather heavy. Mr. Roy is fairly rich. Fairly means honestly rich. Okay, and his brother is rather poor. Rather means bulky. His brother is rather poor. He was driving fairly slowly. He was driving rather fast. In this way we can use this rather and fairly words or adverbs as a unfavorable adjectives or adverbs. Hopes you understand. And let us see the next last
never adverb which we used never can't be used with verbs indicating a particular point of time and can't take the place of do not or did not in such sentences. It means never वर्ड जो है उसका यूज़ हम किस तरह से सेंटेंस में करते हैं यहाँ पे आपको दिया है. सो लेट अस सी द एग्जांपल. आई नेवर रिमेंबर हैविंग मेट हिम. दिस इज अ इनकरेक्ट सेंटेंस बिकॉज नेवर वर्ड we don't use in those sentences where we cannot see do not or did not. It is just we used in those sentences where we can see do not or did not words, and that time we use never or ever sentence. So let us see the next. I do not remember ever having met him. Okay, इस तरह से हम never word का किस तरह से सेंटेंस में वो एडवर्ब यूज़ करते हैं वो यहाँ पे दिया है. तो इसी तरह से आपको बहुत सारे एडवर्ब्स दिए हैं, तो वो आपको घर पे भी उसके बारे में अच्छे से लर्न करना है. एंड हियर ऑल्सो यू हैव गिवन सम ऑफ द एक्सरसाइज विच यू हैव टू सॉल्व एट योर टेक्स्ट बुक एज वेल एज नोटबुक. सो लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स. फर्स्ट, have you seen him dash dash, and you have given in bracket here two options and you should choose which option is correct for this sentence. So I have solved these all questions for yourself, so you should take care while you are solving your textbook. So you have to check these all and solve correctly of your textbook. Okay, first, have you seen him before? In this way all the adverbs we can solve in this sentence. So you should also complete this. So let us see on the next page. Here also some of the fill in the blanks, and second question you have given correct the following sentence. So here up in this sentence you have given some of the sentence and which some of the mistakes of that adverbs, which adverbs you should write the correct of that sentence. So you should correct this sentence with correct adverb. सो हियर आई हैव गिवन यू ऑल्सो, बट यहाँ पे आपको मैंने जो ड्रॉप करके उसकी जगह पे कौन सा एडवर्ब करेक्ट होना चाहिए वो आप मैंने यहाँ पे इस तरह से लिखा है. तो आपको ऐसे नहीं लिखना है. आपको क्या करना है, ये पहला वाला सेंटेंस जो दिया है द मूवी बाहुबली इज़ मच इंटरेस्टिंग था. ओके, यहाँ पे कौन सा सेंटेंस है, मच इंटरेस्टिंग है. तो ये मच एडवर्ब यहाँ पे सूट नहीं होता है, तो मच एडवर्ब की जगह हमें कौन सा एडवर्ब यूज़ करना है, वेरी. तो आपको इस मच को ड्रॉप करके मच की जगह पे वेरी वर्ड का एडवर्ब का यूज़ करना है और वो सेंटेंस फिर से लिखना है. ओके, सो यू शुड राइट दिस फर्स्ट सेंटेंस एंड आंसर विथ इट्स करेक्ट एडवर्ब. तो आपको ये सेंटेंस लिखना है और उसका आंसर में ये पूरा सेंटेंस ये करेक्ट एडवर्ब यूज़ करके राइट डाउन करना है. और इसी तरह से ये सारे सेंटेंस आपको कंप्लीट करने हैं आपकी नोटबुक में. ओके, दिस इज ऑल्सो टुडेज होमवर्क. सो यू शुड complete this all homework at your home. Hopes you understand our today's lesson, the use of some adverbs. Thank you, students.